राम राम भाई सारे ने। तो क्या हालचाल सारे, सुना दो छोरो। तो भाई आज अपना एनिमल हस्बेंड्री का भाई लेक्चर 10 है, अपनी सीरीज चल रही है भाई। जिन जिन भाई ने एनिमल हस्बेंड्री में तो पढ़ना भाई, तो भाई चैनल में सब्सक्राइब कर दियो। जो पहली बार देखे हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो भाई। नोट्स के नोट्स में पहले ही डाल दिया करो भाई। चलो भाई शुरू करते हैं। तो भाई एनिमल हस्बेंड्री में आज आप पढ़ाएंगे पशु आहार के बारे में, जिसमें क्या हुआ कि भाई अपन पढ़ाएंगे कि चारा कौन से किस किस टाइप का हुआ है, और वो भाई कैसे मतलब दो डाल का भाई चारा हुआ है, तो उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। और गाय भैंस से कितना दिया जावे है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। हर एक पशु का आहार पशु की उम्र एंड आवश्यकता के अनुसार अलग अलग होगा भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कोई भी पशु है भाई, मान ले गाय है, तो उसकी उम्र के हिसाब से उसका खाना दिया जाएगा। जो अगर छोटा बालक होगा भाई, तो वो दूध पी हुआ है, मान ले 1 गिलास ही दूध पी ले है। जो बड़ा आदमी हो भाई, वो रोटी खा जाए 6 7 8। तो भाई इस हिसाब से पशुओं में भी आकर भाई उसकी उम्र देख के और उसकी ज़रूरत देख के ही उसका चारा दिया जावा भाई। पशुओं को दो दानों का दलिया बनाकर भी खिलाया जाए। तो भाई जो दलिया भी दिया करा भाई, अपन जो गाँव में रहे भाई उनने बेरा होगा भैंस भूसा, तो भाई दलिया भी खवाया करें। तो वही लिख रखा है भाई। आगे आप पढ़ेंगे कि भाई वो कितना शुष्क पदार्थ है। इसमें कुकर अपन डिफ्रेंशिएट कर रखा है कि गाय और भैंस और संकर गाय। संकर गाय भाई वही होया करे जो अगर आप क्रॉस ब्रीड करवा दिया करें, जो अगर थार पार करोगी साहिवाल का और उसका हो गया सिंधी का, इस तरह से करवा के, तो वही उसने संकर गाय कम है भाई, यार भैंस कम है, तो उनका चारा ज़्यादा ला गया करे। जो नॉर्मल गाय हो भाई, तो उसने चारा कम ला गया करे, ठीक है। तो इस तरह था भाई जो अब पढ़ेंगे कि किस तरह कितना कितना राशन देना चाहिए, यानी कितना कितना खाना देना चाहिए। तो भाई पहले आप देखेंगे कि कुल शुष्क पदार्थ यानी भाई जितनी तूड़ी ताड़ी है वो कितनी दिन की आवश्यकता हो भाई इन्हें। जो गाय हुआ है भाई, तो उसने कितनी तूड़ी लाग है, तो उसने तूड़ी लाग है भाई 2.25 किलो तक ले गए, यानी 2 से 2.5 किलो तक ले गए पर 100 ग्राम पर लाग गए। मान लो 400 किलो ही गाय है, तो भाई इसने 4 मल्टीप्लाई कर दी, 4 दूनी 8, आठ एक के भाई किलो उसने लाग जाएगी तूड़ी। तो इस तरह तो हुआ भाई वो सारा सौदा। और जो भैंस और संकर गाय है भाई, उसने 2.5 kg पर 100 किलो पर चाहिए भाई, उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जो मैंने थार तक गाय की उसमें पढ़ाया था भाई, जो अपना वो 400 kg की गाय थी, और तो फिर उसका 2.5% तो मल्टीप्लाई करके भाई उसका वो काट दिया शुष्क पदार्थ कितना खावे है, तो वो 10 किलो आ गया था उस तरह से। तो भाई वो 2 से 2.5 किलो भाई पर 100 kg पे दिया जावे है। जो जीवन निर्वाह आहार है भाई, यानी भाई कोई गाय है जो सिर्फ दूध दाद कुछ नहीं देंगी, तो उसके भाई उसके खातर कितना राशन देवेंगे भाई। जो उसने सिर्फ जीवन काटना उसका, मतलब मान लो वो बूढ़ी होगी, तो उसने क्या करेंगे भाई, उसने 4 kg भूसा देवेंगे और 1 किलो दाना देवेंगे भैंस। इतना है मतलब उसके जीवन खातर आवश्यकता हुआ है गाय में। और जो अगर भैंस होगी भाई, जो सिर्फ टाइम टाइम काट रही है, दूध ना देती कुछ भी नहीं करती, तो उसका भाई 4 किलो तो लेकर 6 किलो तक भूसा और 2 किलो दाना देवेंगे। जो उत्पादन राशन है भाई, जो उत्पादन मतलब करे है बढ़िया दूध दाद देवे है, तो उससे कितना देना चाहिए, तो उससे 1 किलो दाना पर 2.5 लीटर दूध पर देना चाहिए। मान ले एक गाँव भाई 5 लीटर दूध देवे है एक टाइम पे, ठीक है। तो उससे भाई एक टाइम पे कितना दाना दोगे, तो उससे 2 किलो दाना दोगे तो हम दूध का उत्पादन करने वाली थे, ठीक है। जो भैंस हुआ भाई संकर गाय हुआ है, यानी क्रॉस ब्रीड हुए है, तो उससे भाई 1 kg दाना लगेगा और 2 किलो दूध उत्पादन पे, ठीक है। तो भाई ये याद रख लियो, ये सारे पेपर में जरूर आया करेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे। पिछले पेपर हम आए हैं ज्यादा, थार तक करवाने लग रहा हूँ मैं। आगे है भाई गर्भावस्था राशन। गर्भावस्था राशन यानी मान लीजिए अगर बयान हो रही है भाई, उसके पेट में बच्चा है, तो उससे कितना देना चाहिए, तो उससे 1.25 किलो भाई, 1 किलो 250 ग्राम दाना देना चाहिए भाई उसका, मतलब पेट भरने खातिर, ओवर ज्यादा देने खातिर, क्योंकि उसके पेट में बालक है, तो भाई उसका भी कुछ ना कुछ लगेगा, तो ज्यादा उससे भाई ज्यादा दाना दिया जावे है। नुए अगर भैंस है, तो भाई उससे 1 kg 750 ग्राम दाना देना चाहिए कि भाई उसका बच्चा उसके पेट में अच्छे तरह बड़ा हो पावे। बैल का आहार भाई पढ़ेंगे। जो बैल हुआ है, यानी जो भाई गाय का हस्बैंड हुआ है, यानी नर गाय हुआ है, उससे भाई उससे कितना के देना चाहिए, उसके भाई कार्य के आधार पर दिया जाए। अगर जो उत्पादन राशन है भाई, जो उसका है काम कुम कराया उससे, तो भाई उसका हल्का काम करवावे है आप, तो उससे 1 से 1.5 किलो पर डे देना चाहिए भाई। अगर मध्यम कार्य करे है, नॉर्मल काम करे है भाई, तो उससे 2 से 2.5 kg देना चाहिए दाना। और भारी वर्क करे है, तो भाई ज़्यादा मतलब मेहनत करवाओ, साफ बदन उसने बोगी बजोड़े रखो, तो भाई 3 से 4 किलो उससे दाना देना चाहिए खाने खातिर।
तो भाई ये अपना दाना खत्म हो गया। ये वो आगे पढ़ेंगे तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो भाई वो क्यों है, एक गर्भवती गाय को शरीर के बाहर का 2 से 2.5% शुष्क पदार्थ चारे या दाने के रूप में देना चाहिए। भाई जो मैं थार्थ पढ़ा चुका हूँ पहले, ये ऊपर भी पढ़ा दिया है, वो 2 से 2.5 kg, मतलब वो हो गया परसेंटेज के हिसाब से। जो अगर उसमें पर 100 kg पर था तो इसमें लिख रहा है क्या परसेंटेज के हिसाब से। मान लो उसका वजन 100 किलो है तो उससे 2.5 kg 2.5% दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से है भाई। वो आगे बढ़ेंगे भाई। आगे के है 15 kg दूध देने वाली गाय को 2 से 3 भाग अदहरणीय व 1 से 3 भाग दहरणीय चारा देना चाहिए। इसमें भाई वो दहरणीय का मतलब वो हो गया भाई कि वो गीला चारा और सूखा चारा होया करे ने, तो वह 2 डाल गया गाय भैंसा दिया अगर भाई जो भैंस रखता उसने तो बेरा होगा। तो भाई उसमें वो है 3 से 2 भाग तो भाई बिना सूखा चारा देना चाहिए और 1 भाग भाई उसका गीला चारा देना चाहिए। आगे पढ़ेंगे भाई। जो 5 kg दूध देने वाली गाय को भरपेट फलीदार या फलीदार हरा चारा तथा 2 kg सूखा चारा देना चाहिए। यानी जो गाय भी भाई 5 किलो दूध दे है तो उसका भाई भरपेट फलीदार व फलीदार हरा चारा। भाई जो फलीदार चारा जो करना हो गया, मक्की मक्की होगी जो उस पर फली लागे हैं, जो मक्की लागे हो भाई उसने फली बोले हैं, जो कर मक्की आप तोड़ के खा ली जिसने भुट्टा गया करें, या बाजरे की फली होगी, यानी बाजरा आप यूज़ कर ले यार जो उसने दे दें फिर उसका जो बचा हुआ वो है काट के ने। तो उस तरह से जो फलीदार हो रहा है फलीदार, मान ली सो नॉर्मल बरसम बरसम होगी भाई तो वह चीज़ दे दी, तो उस वो देना चाहिए भाई इन्हें भरपेट। ठीक है, जो 5 किलो दूध दे है तथा उससे 2 kg सूखा चारा देना चाहिए। 5 kg दूध प्लस वाली गाय तो भाई क्या करना चाहिए, उस तो भरपेट हरा चारा देना चाहिए। 14 से 15% प्रोटीन युक्त दाना भी देना चाहिए, मतलब ऐसा दाना गिरना चाहिए भाई जो जिसमें 14 से 15% प्रोटीन भी हो। और ये चारे को स्टोर संरक्षित करने की भाई 2 विधि हैं, जो मैं थरत बताऊँ था भाई वीडियो चालू होने से पहले, कि भाई इसमें जो कर चारा है उसको प्रोटेक्ट रखने खातिर 2 डाल का चारा हुआ है, जिसको प्रोटेक्ट करने की भाई 2 विधि हैं। एक है ए बनाना, दूसरा है साइलेज बनाना। तो भाई ए बनाना में पढ़ेंगे पहले आप। ए बनाना में क्यों हुआ है, ए बनाना में भाई नू हुआ है सूर्य के प्रकाश में सुखाए गए चारे को ए कहते हैं। पतले तने व अधिक पत्तियों वाले पौधों का प्रयोग होता है। जो भाई इसमें नू आया अगर जो अगर आप नॉर्मल जो पतला जो जिनकी तली हो जो जिन्हें के क्या आ रहे हैं के क्या आ रहा आप जिनका तना छोटा हो ना भाई, मतलब बिल्कुल पतला पतला हो जो अगर बरसम होगी उसने काट के सुखा दी भाई, तो उस जो कर ये बना दिया अपन ने उसको। उसमें सिर्फ नू हो कि भाई आप धूप में घेर देंगे उसने काट कूट के, वैसे उसने सुखा देंगे और उसके बाद उसका ए बना लेंगे। तो वैसे ही करके भाई वो सूर्य की रोशनी में यानी सूर्य के प्रकाश में भाई छोटी पत्तियां वाला भाई चारा बना कर है। इसमें क्यों आया कर भाई, ये 3 बार पूछा गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसने देखियो, जिसमें भाई 12 से 14% नमी की आवश्यकता होती है। यानी आप उसने धूप में सुखाओगे तो वो पूरी तरह नहीं सुखाना भाई, उसमें 12 से 14% नमी रहनी चाहिए, इस हिसाब से आप ये बनाओगे। अगर भाई इसमें जो कर जई का जकर जई हुआ है ना उसका भाई सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। जई ने आप काट कूट के उसने सुखावा भाई धूप में तो उसका भाई ये बनाया करें। अगला एक और भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है ना भाई 12 से 14% नमी वाला, इसने याद रखियो भाई, ये 3 बार पहले पेपर हम पूछ चुके हैं भाई। ठीक है, अगला और इम्पोर्टेंट है भाई, यही पेपर में आ चुका है एक बारी। पशु की पुष्प अवस्था में ही फसल को काट देना चाहिए। इसमें नू होगा कि भाई जो कर बयान तो पहले ही जब इसने काट देवा भाई जो कर आप जई काटेंगे ना इसका चारा बनाने खातर ये बनाने खातर मतलब इसे संरक्षित करेंगे अरे चारे को स्टोर करेंगे। तो भाई जो कर पशु बयान तो पहले ही उसने आप क्या करेंगे काट कर धर लेंगे। ठीक है, इसका ये बनाने खातर उसके मतलब जब वो प्रेग्नेंट हो उसी टाइम पे कर लेंगे सारा काम। विटामिन डी की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है भाई इसमें। मान लीजिए धूप में पड़ा रहा है सूरज आपन भी रहा है भाई विटामिन डी दे हुआ है उसकी सूरज की किरणत है, तो उसी तरह था भाई जो सूरज की किरणत है विटामिन डी हो वो इस चारे में भी जावे है, तो इसमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा इसमें विटामिन डी की पाई जावे है। और जो दहलनी है भी बनाई जावा भाई गिल्ली करके। ठीक है, तो उसने भाई रिज्जू का बोला अगर रिज्जू का इसका साइंटिफिक नाम हुआ भाई अविना स्टीवा। जो दहलनी है भाई उसका नाम होगा रिज्जुका। रिज्जुका का भाई साइंटिफिक नेम है अविना स्टीवा। ये बनाने में नुकसान अधिक होगा भाई, इसमें टाइम घना लग गया है एक तो। ठीक है, इसमें आधा बने है आधा बन भी नहीं पाता, ज़्यादा कभी कोई ज़्यादा सूख जावा कुछ भी हो है तो इस तरह का नुकसान ज़्यादा हो जाए ये बनाने में। आगे पढ़ेंगे भाई साइलेज कुकर बने हैं। साइलेज भाई जो केमिकल के प्रोसेस तो बनाया गया है। ठीक है,
इसमें देखिए पापा ने क्या लिख रखा है, फर्मेंटेशन द्वारा हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए फर्मेंटेशन द्वारा हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित करने को साइलेज कहलाता है भाई। जो मतलब मान फर्मेंटेशन क्यों हुआ है, किसी भी चीज़ ना आप सड़ा दे हुए हैं तो उसने स्टोर करके रखे हैं सड़ाने के प्रोसेस थे या केमिकल्स द्वारा, तो भाई उसने क्या है, अगर फर्मेंटेशन जो भाई साइलेज बने हैं ना वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस तो बने जिसने सड़ा सुड़ू को बना हुआ है चारे ने, ठीक है। उसे ना भाई कम है जो फर्मेंटेशन के द्वारा भाई बनाया जा है, यानी सड़ा सुड़ू को बनाया जा, उसने साइलेज कहा करें। इसको बनाने के लिए फसल का तना मोटा व पत्तियां कम होनी चाहिए। जो भाई यो है ना, यो बनाने खातिर क्या हुआ है कि जो जो करीब मक्की होगी, मक्की के नीचे तो मोटी हुआ है, जो तना जो हुआ है जवार होगी उस तरह तो भाई जो मतलब बाजरा हो गया उस तरह तो आप देख के आ रहे ना जिनके मोटे तने हुए हैं भाई, वो उससे तो भाई साइलेज बनाया जावे है। जो चारा उसमें क्या था कि जो उसके तने पतले होने चाहिए, पतले तने व अधिक पत्तियों वाली चीज़ होनी चाहिए जब वो ये बना कर है। और जो साइलेज बना कर भाई उसमें मोटा मोटा होना चाहिए तना और पत्तियाँ कम होनी चाहिए। 60 से 70% की नमी की आवश्यकता होती है भाई इसमें, ठीक है। जो साइलेज हो इसमें 60 से 70% की, और जो ए हो उसमें 12 से 14% की, क्योंकि आप गीला करके बनाओगे ना भाई, ये गीला करके चारा बनाएगा ना, आप फर्मेंटेशन करेंगे इसमें केमिकल डालेंगे तो इसमें 60 से 70% की नमी हो है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसका अगला के सीन है इसका। तो भाई इसका आगे सीन क्या है, साइलेज बनाने में भाई इसमें क्या हो, मक्की के पौधों को सर्वाधिक यूज किया जाता है भाई। मैं मतलब बता चुका हूँ कि जो मक्की होगा भाई उसके तने मोटे मोटे हुए हैं उसको यूज करा जाया करे भाई, जो सबसे ज्यादा इसमें मक्की का यूज होया करे। जो जिन गड्ढों नालियों का प्रयोग चारे को स्टोर करने के लिए किया जाता है उनको साइलो बोलते हैं। यानी भाई इसमें क्यों आया करे कि जो कर ये आपा क्या करेंगे कि अपन गीला चारा बनाना है, कुछ सड़ानी है, कुछ चीज़ गड्ढा खोद के तो सड़ाऊंगे, उसमें कुछ घेर देंगे पानी भर के केमिकल घेर देंगे और उसमें जो जो सड़ाना है वो घेर देंगे, तो उनको तो सड़ाऊंगे आप। तो वैसे ही करके भाई जिन गड्ढों या नालियों का प्रयोग किया जाया करे चारों का चारा सड़ाने खातिर चारे को स्टोर करने के लिए, तो उनको साइलो बोलते हैं भाई। जिन आप उसमें स्टोर करेंगे ना उन्हें साइलो बोला करें। अभी 4-3 तरह का साइलो है, अगर इसमें क्या होया करे, एक होया करे साइलो बुर्ज। साइलो बुर्ज में क्या होगा कि भाई जमीन के ऊपर बनाया गया स्टोर, यानी जमीन तो ऊपर एक कुआं सा बना देंगे आप, जो कर अपना कुआ होया करे ना वो जमीन तो ऊपर भी होया करे, थोड़ा बाहर है ओदी जिसने कहा आप ओदी में गिर दिया जो कर दाना भेगा रखा है उस तरह तो बड़ी बड़ी डेरिया में नुए करके साइलो बुर्ज है, जमीन के ऊपर बनाया गया स्टोर उसको बोलते हैं भाई साइलो बुर्ज। साइलो खाई किसी ने बोलेंगे भाई जो जमीन के नीचे बनाया गया हो, मान ली पापा ने जमीन खोद के गड्ढा बना दिया और उसको भाई जो खाई बना दी, तो उसने भाई साइलो खाई जो है अगर उसने जमीन के नीचे बनाई जाया अगर है, उसने गड्ढा खोद कर जो उसमें करेंगे दाना भी को रखेंगे उसने साइलो खाई बोला अगर है। जो साइलो गर्त होया करे भाई वो क्यों होया करे, 8x5x4 के आकार का गोल चकोर गड्ढा होया करे भाई। मतलब इसने एक गोल चकोर गड्ढा होया करे, उसने गोल करके ना उसका भाई अलग अलग साइज है उसके हिसाब से इसने या चकोर होया करे, मान लो स्क्वेयर टाइप में भी हो सके है या फिर लंबा उसमें रेक्टेंगल टाइप में भी हो सका है, तो इस तरह तो भाई इसने बनाया कर साइलो गर्त। जो गोल या चकोर साइड का होगा उसने बोलेंगे भाई साइलो गर्त। आगे पढ़े हैं भाई, आगे क्या है, आगे पुष्प दिखाने से लेकर दूध काल के बीच की आवश्यकता में फसल काटनी चाहिए। तो इसमें जो कर भाई था उसमें बिल्कुल जवानी हो है तो इसमें दूध भी दिन दी और उसके पुष्प दिखा रही हो मतलब जवान सी हो रही हो, उस टाइम पे ही भाई इसकी फसल काटनी चाहिए जब ये बनाया करें। अच्छा साइलेज का रंग पीला व भूरा होता है, यानी भाई जो अच्छी साइलेज बनेगी ना मान ले सड़ सुड़ा के उसका रंग पीला हो जाएगा, हरा चारा पीला हो जाएगा या भूरा हो जाएगा बिल्कुल इतने दिन में, मतलब कई दिन में बनेगा भाई, वो बेकार रखेंगे उसने सारा सौदा उसमें फर्मेंटेशन होगी सड़ जाएगा वो बहुत टाइम लगेगा उसमें, तो भाई उसका रंग पीला हो जाए या भूरा हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी साइलेज मानी जावे है। साइलेज की पोषकता ए से अधिक होती है, यानी भाई जो उसमें पोषक यानी उसमें जो भी भाई न्यूट्रिएंट्स हो वो ए बनाना है उस तक कम हो उस तक ज़्यादा होगा भाई इसमें साइलेज में। इसमें भाई जो घास है वो लेग्यूस, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें क्या होगा भाई जो घास और लेग यूज हुआ है वो कुकर यूज करे रहा, जो घास हुआ करे उसने भाई आप 3 मान में लिया करें और लेग यूज हुआ करे उसने 1 मान में लिया करें। और इसमें यूरिया कितना डाला करें भाई, इसमें 1% यूरिया डाला करें और 0.5% जितना भी है उसका नमक डाला करें। इस चीज़ ने भी हम ध्यान रखियो भाई, घास 3 लेंगे लेग यूज ने 1 लेंगे, यूरिया 1% रहेगा, नमक 0.5% रहेगा।
और जो इसमें भाई AIV प्रोसेस होया करे एक, जिसने कि क्या करें आर्टूरी इल्मारी बिटोनेन प्रोसेस, ठीक है। आर्टूरी इल्मारी बिटोनेन प्रोसेस क्या करे भाई इसने, इसमें क्यों आया करे भाई, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भाई साइलेज में मिलाया जाया करे। ये प्रोसेस होया करे भाई, जो साइलेज बनाया करे इसमें H2SO4 प्लस HCl को साइलेज में मिलाया जाता है इस प्रोसेस में। इसमें H2SO4 ने क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, HCl ने क्या है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीठी साइलेज भी बनाया करे भाई, मीठी साइलेज में क्यों आया, मीठी साइलेज में लैक्टिक एसिड की अधिकता मिलती है। मीठी साइलेज में भाई लैक्टिक एसिड जो आया करे उसको ज़्यादा मिला दिया जाया करे। और जो भाई ये साइलेज हो इसका pH मान क्यों होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगी भाई, इसमें आप सारे जगह एसिडिक यूज़ करें, एसिड यूज़ करें। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, तो भाई वो ज़्यादा एसिडिक होया करे। यानी मैंने था तो पहले ही बता रखा है भाई, जिनका pH 7 तक कम हो तो वो सारे एसिडिक होया करे, 7 तो ऊपर वाले सारे बेस होया करे। जो दूध होया करे भाई वो 6.4 कुछ होया करे या 6.5 कुछ होया करे, तो भाई वो थोड़ा बहुत एसिडिक होया करे ना, तो न्यूट्रल के लो होया करे, ठीक है। जो pH है भाई इसका वो 3.5 से लेकर 4.2 तक ही है, वो अच्छी साइलेज मानी जावे है, जिसका एसिडिक मान इतना हो उनके बीच में। इसमें सीरा भी मिलाया जाया करे भाई, सीरा क्यों आया करे मोलासिस जिसने क्या करे वो 3 से 3.5% मिला दिया जाया करे। और जो भाई ये एक और फैक्ट है, ये फैक्ट क्या है भाई, बिनोले तो बनी खलन में एक जहरीला पदार्थ पाया जाए अगर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भाई गोसीपोल। बिनोले तो बनी खल में, ठीक है, उस तब जो बिनोले से बनी खल में जहरीला पदार्थ का नाम पाया जाता है भाई उसने क्या है गोसीपोल। तो भाई यो अपना था आज लेक्चर अपना 10वां। तो इसमें भाई अपन पढ़ा पशु आहार के बारे में भाई, गाय तो कितना के देना चाहिए कितना के नहीं देना चाहिए। तो मिलते हैं भाई अगली नई वीडियो में, जिसने भाई नोट्स चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, राम राम भाई सारे ने।